आत्मा मन का स्रोत है। ये मन जो संकल्प विकल्प के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है, अपने कारणभूत ब्रह्म से उत्पन्न होता है। अनंत रूप आत्मा संकल्प के द्वारा जो रूप धारण करता है वो मन है। पहले इसने विवेक से पीठ मोड़ी और इसलिए पदार्थों की वासनाओं की लपेट में आ गया। मन का मूलाधार, अधिष्ठान तथा मूल स्रोत आत्मा ब्रह्म अथवा शुद्ध चैतन्य है। सारी शक्तियों की शक्ति जो मन को शक्ति देती है, सारी ज्योतियों की ज्योति जो मन को प्रकाश देती है, सारे दृष्टाओं का दृष्टा जो मन के आशय और कार्यों का साक्षी है, सारे आधारों का आधार जिसमें सुषुप्ति में मन विश्राम करता है, ब्रह्म है। ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, अर्थात किसके द्वारा स्फूर्ति पाकर और संचालित होकर मन अपने विषयों तक पहुँचता है। मैं उस सर्वशक्तिमान को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। वो शक्तियों की शक्ति मैं हूँ। सोहम शिवोहम, वो अद्वितीय परमात्मा जो आपके हृदय प्रकोष्ठ में अंतर्यामी, सूत्रधार, साक्षी अथवा अंतरात्मा के रूप में निवास करता है, जो आदि, मध्य और अंतरहित है, जो इस संसार का, वेदों का तथा शरीर, मन, इंद्रियों और प्राणों का स्रोत है, जो सर्वव्यापक निर्विकार है, जो सदा एक रस है, जो सर्वकाल में विद्यमान रहता है तथा जो स्वयंभू, स्वतंत्र और स्वयं ज्योति है, वही ईश्वर है, आत्मा है, ब्रह्म है, पुरुष है, चैतन्य है, भगवान या पुरुषोत्तम है। स्वप्न में आप अत्यंत तेजोमय प्रकाश देखते हैं। ये कहाँ से आता है? आत्मा से। स्वप्न में प्रकट होने वाला प्रकाश आत्मा के स्वयं ज्योति अथवा स्वयं प्रकाश होने का स्पष्ट द्योतक है। ईश्वर सत्य, प्रेम, ज्योतियों की ज्योति, शांति, ज्ञान तथा आनंद विग्रह है। वो सच्चिदानंद, अनंत, अमृत तथा असीम है। वो अविनाशी, परम वस्तु तथा सर्वव्यापी तत्व है। ईश्वर ही सार वस्तु और अनंत सौंदर्य है। भगवान ईश्वर शब्द का पर्याय है, जिसमें ज्ञान, वैराग्य, यश, ऐश्वर्य, श्री और धर्म ये षड्गुण अपने पूर्ण रूप में विद्यमान हो, वो भगवान है। वायु पुराण के अनुसार सर्वज्ञता, संतोष, अनंत ज्ञान, स्वतंत्रता, सर्वदा शक्तिमत्ता और असीम शक्तिमत्ता ये 6 लक्षण परमात्मा के बताए गए हैं। सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वांतर्यामित्व, सर्वकारणत्व, सर्वनियंतृत्व, सर्व
कर्तृत्व, सर्वशक्तिमत्व और स्वतंत्रत्व, ये 8 लक्षण ईश्वर के हैं। ज्ञान, निष्कामता, संयम शक्ति, तप, सत्य, क्षमा, तितिक्षा, सर्जन, आत्मज्ञान और समस्त क्रियाओं की आधार भूमि होना, ये 10 अव्यय लक्षण सर्व सुखमूल परमात्मा में सदा निवास करते हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह, ये ईश्वर के पंच कृत्य है। ईश्वर नियामक, अंतर्यामी और प्रेरक भी है। वो स्वप्न, अंतर्वाणी, नित्य की बातचीत में, दूसरों के मुख द्वारा, मित्रों के परामर्श आदि द्वारा अनेक प्रकार से साधकों की सहायता करता है। नित्य सुख, परम शांति, नित्य तृप्ति, अनंत आनंद तथा अखंड सुख केवल ईश्वर में ही प्राप्त हो सकते हैं। इस भागवत चेतना, आत्म साक्षात्कार या भगवद दर्शन को अनन्य भक्ति या विचार द्वारा प्राप्त करें। यही जीवन का लक्ष्य है। यही आपका परम धर्म है। अन्य सारे धर्म गौण है। इंद्रियों का सार मन है। मन का सार बुद्धि है। बुद्धि का सार अहंकार है तथा अहंकार का सार जीव है। ब्रह्म या शुद्ध चैतन्य प्रत्येक वस्तु की योनि या गर्भ अथवा उसका अधिष्ठान है। वो प्रत्येक वस्तु का साक्षी है। आत्मा इस विशाल मानसिक कार्यालय का स्वामी है। बुद्धि प्रबंधक तथा मन मुख्य लिपिक है। मुख्य लिपिक को 2 कार्य करने पड़ते हैं। उसे सीधे प्रबंधक से आदेश प्राप्त करना पड़ता है और श्रमिकों के कार्य का पर्यवेक्षण करना होता है। इसी प्रकार मन को 2 कार्य करने पड़ते हैं। इसका संबंध बुद्धि रूपी प्रबंधक और कर्मेंद्रिय रूपी श्रमिकों से होता है। मन वाणी से अधिक आंतरिक है। बुद्धि मन से अधिक आंतरिक है। अहंकार बुद्धि से अधिक आंतरिक है। जीव चैतन्य अहंकार से अधिक आंतरिक है तथा आत्मा या कूटस्थ जीव चैतन्य से अधिक आंतरिक है। आत्मा से अधिक आंतरिक अन्य कोई वस्तु नहीं है। ये परिपूर्ण है। जब अपने मन का विश्लेषण करके आप किसी ऐसे तत्व के सम्मुख होंगे जो अविनाशी है और स्वभाव से ही निर्मल, पूर्ण, स्वयं प्रकाश और अविकारी है, तब आप कभी खिन्न नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। केवल एक ही तत्व है। वो एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म है। वो अनंत, निष्कलंक, नित्य शुद्ध और परिपूर्ण है। मन को स्थिर करके उसी का ध्यान करें और मन की सच्ची शांति प्राप्त करके सारे दुखों से
मुक्त हो जाए। मन के अस्तित्व का प्रमाण। आत्मा और ब्रह्म का स्वरूप क्या है? आत्मा सच्चिदानंद है, व्यापक है। फिर जीवात्मा की दृष्टि को कौन परिच्छिन्न बनाता है? मन। इस तथ्य से एक अंतरंग अवयव मन की सत्ता का प्रमाण मिलता है। बृहदारण्यक के भाष्य में श्री शंकराचार्य ने मन की सत्ता के 2 प्रमाण दिए हैं। एक तो ये है कि इंद्रियों द्वारा संवेदन को प्राप्त करना मन का ही कार्य है। ये सर्व कर्म विषय योग कहलाता है। मन और ज्ञानेंद्रियों के संसर्ग से इंद्रियजन्य ज्ञान संवेदन प्राप्त होता है। इसीलिए अनेक इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले संवेदन एक ही समय में एक साथ नहीं व्यापते। मनुष्य कहा करते हैं कि मेरा मन अन्यत्र था, मैंने उसे नहीं देखा। इस समकालीन संवेदन की असंभवता से भी मन की सत्ता का प्रमाण मिलता है। अंतःकरण अर्थात मन की सत्ता के लिए युक्ति ये है। आत्मा अव्यय तत्व है। आत्मा और ज्ञानेंद्रियों के बीच में एक संयोजक की आवश्यकता है। हमें एक आंतरिक अवयव मन की सत्ता माननी पड़ेगी, जिसके अवधान तथा अनवधान से पदार्थों का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। यदि हम इस आंतरिक अवयव की सत्ता को स्वीकार नहीं करते तो या तो सदा दर्शन ही होता रहेगा या अदर्शन ही। जब आत्मा इंद्रिय और विषय का संयोजन होगा तो दर्शन ही होगा, क्योंकि ये ही तीनों दर्शन के कारण है। और यदि इन तीनों के संयोजन से दर्शन नहीं प्राप्त होता तो सदा अदर्शन ही बना रहेगा। परंतु वास्तव में इन दोनों बातों में से एक भी सत्य नहीं है। इसलिए हमें एक आंतरिक अवयव की सत्ता माननी पड़ती है, जिसके अवधान और अनवधान के फलस्वरूप पदार्थ का दर्शन या अदर्शन प्राप्त होता है। दूसरा प्रमाण हमारी निश्चयात्मक क्षमता है। कोई मनुष्य जिसे हम नहीं देख सकते हमें स्पर्श करता है और हम उसका अनुमान कर लेते हैं। केवल स्पर्श से ही हमें इसका ज्ञान नहीं हो सकता। जिस शक्ति के द्वारा हम ऐसा अनुमान करते हैं वो मन है। मनुष्य और पशु में भिन्नता बताने वाला विशेष ज्ञान। पशु स्वयं अपने को नहीं जान सकता, उसको केवल शारीरिक चेतना होती है। उसको आत्मचेतना का अनुभव नहीं होता। पशु को असुविधा और पीड़ा की संवेदना होती है। वो अपनी मनोदशाओं का विश्लेषण नहीं कर सकता। मनुष्य केवल जानता ही नहीं, अपितु उसे ये भी ज्ञान होता है कि वो जानता है। ये उच्च मानसिक चेतना या आत्म चेतना है। मनुष्य केवल संवेदन और भावना ही नहीं करता, अपितु अपनी भावनाओं और संवेदनों को अभिव्यक्त करने को उसके पास शब्द भी है।
वो अपनी भावनाओं का विशद वर्णन कर सकता है। वो अपने आप को अनुभव करता हुआ जान सकता है तथा अपने को उस संवेदन या भाव से पृथक भी कर सकता है। वो सोच सकता है, मैं स्पर्श करता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सूंघता हूँ, मैं स्वाद लेता हूँ, मैं कामना करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं इस पुस्तक को जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं इस पुस्तक को जानता हूँ। ये आत्मचेतना कहलाती है, जो केवल मनुष्यों की विशिष्टता है। पुलिस चौकी पर चपरासी 10 का घंटा बजाता है। वो शब्द मनुष्यों और पशुओं के कानों में जाता है। पशु भी घंटे की ध्वनि 10 बार सुनते हैं, परंतु मनुष्य उनको गिनते हैं और बुद्धि के द्वारा जान लेते हैं कि अब 10 बज गए। मनुष्य में ये विशेष ज्ञान होता है और पशुओं में सामान्य ज्ञान होता है। ये विशेष ज्ञान ही मनुष्य और पशुओं में भेद करता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन दोनों में समान है। इस विशेष ज्ञान के द्वारा मनुष्य भलाई बुराई, उचित अनुचित, कर्तव्य कर्तव्य की पहचान करता है। ज्ञान के 4 स्रोत: प्रेरणा, उद्घाटन, अंतर्दृष्टि, सहज प्रवृत्ति, हर्षोद्रेक, दिव्य दृष्टि और परमानंद। ये ज्ञान के 7 स्तर है। ज्ञान के 4 स्रोत है: सहज प्रवृत्ति, विवेक, अंतःप्रज्ञा और ब्रह्म ज्ञान। सहज प्रवृत्ति: जब आपकी दाहिनी भुजा पर चींटी रेंगती है तो बाई भुजा उसे हटाने के लिए दाहिनी भुजा की ओर स्वयं ही उठ जाती है। इसके लिए मन को तर्क वितर्क नहीं करना पड़ता। जब आप अपने पैर के सामने बिच्छू को देखते हैं तो आप स्वतः ही पैर हटा लेते हैं। ये सहज प्रवृत्ति की अथवा अविवेचित क्रियाएं हैं। सड़क पार करते हुए मोटर गाड़ियों से आप अपने शरीर को इस सहज प्रवृत्ति के द्वारा कैसे बचा लेते हैं? ऐसी यांत्रिक गति में कोई वृत्ति काम नहीं करती। सहज प्रवृत्ति पशुओं और पक्षियों में पाई जाती है। पक्षियों के अंदर का अहंकार दिव्य प्रवाह अथवा दिव्य लीला में हस्तक्षेप नहीं करता, इसलिए उनका सहज प्रवृत्ति से किया हुआ कार्य मनुष्यों के कार्य से भी अधिक पूर्ण होता है। पक्षियों के उत्कृष्ट घोंसले निर्माण करने के सुंदर कार्य को क्या आपने नहीं देखा है? विवेक सहज प्रवृत्ति से उच्चतर वस्तु है और केवल मनुष्यों में ही पाया जाता है। विवेक बहुत सी बातों को इकट्ठा करके उनमें से समान धर्म का नियम निकाल देता है। कारण से कार्य तक और कार्य से कारण तक युक्ति सोचता है तथा आधार वाक्यों से निष्कर्ष तक, प्रतिज्ञप्ति से उपपत्ति तक युक्ति करता है। ये निष्कर्ष निकालता, निश्चय करता तथा निर्णय देता है। ये आपको सुरक्षित रूप से
अंतःप्रज्ञा के द्वार तक पहुंच जाता है। विश्वास, तर्क, ज्ञान और श्रद्धा, ये 4 महत्वपूर्ण मानसिक क्रियाएं हैं। पहले आपको किसी चिकित्सक में विश्वास होता है और आप उसके पास रोग निदान तथा चिकित्सा के लिए जाते हैं। वो आपकी भली भांति परीक्षा करके कुछ औषधि निश्चित करता है। आप औषधि का सेवन करते हैं और तर्क करते हैं कि अमुक रोग है। डॉक्टर ने लौह और जंबेय अर्थात आयोडाइड दिया है। लोहे से रक्त में वृद्धि होगी और आयोडाइड लसिकाओं को उद्दीप्त तथा यकृत के स्त्राव तथा वृद्धि का अवशोषण करेगा। अतः मुझे औषधि लेनी चाहिए। इन औषधियों का क्रम पूरा करने से रोग 1 माह में दूर हो जाता है। तब आपको उस औषधि की क्षमता तथा चिकित्सक की निपुणता का ज्ञान होता है। आपकी उसमें पूर्ण श्रद्धा हो जाती है और आप अपने मित्रों को भी उसी चिकित्सक तथा उसकी औषधि की अनुशंसा करते हैं। अंतःप्रज्ञा। अंतःप्रज्ञा आध्यात्मिक अनुभव होता है। कारण शरीर की क्रियाओं द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान अंतःप्रज्ञा है। श्री अरविंद इसे अति मानसिक चेतना कहते हैं। वहाँ आपको समाधि में सत्य का अपरोक्ष ज्ञान होता है। आपको एक ही झलक में पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। प्रोफेसर वर्गसन ने फ्रांस में अंतःप्रज्ञा का प्रचार किया ताकि लोग समझ जाए कि बुद्धि के अतिरिक्त भी ज्ञान का अन्य उच्च स्रोत है। अंतःप्रज्ञा में तर्क विधि नहीं होती, ये प्रत्यक्ष होता है। अंतःप्रज्ञा विवेक से अतीत होती है, परंतु इसका खंडन नहीं करती। बुद्धि मनुष्य को अंतःप्रज्ञा की ड्योढ़ी अर्थात दहलीज तक पहुंचाकर लौट जाती है। अंतःप्रज्ञा दिव्य दृष्टि या ज्ञान चक्षु है। अंतःप्रज्ञा के द्वारा सत्य की कौंध तथा झलक आया करती है। प्रेरणा, प्रकटन और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, ये सब अंतःप्रज्ञा के द्वारा प्राप्त होते हैं। आत्मज्ञान। आत्मज्ञान अंतःप्रज्ञा से ऊपर है। ये कारण शरीर का भी अतिक्रमण कर जाता है। ये ज्ञान का उच्चतम स्वरूप है। एकमात्र सत्य यही है।